प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। आज हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट पार्ट इज थ्योरी एंड सेकंड पार्ट इज प्रैक्टिकल। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड क्योंकि हम सभी का मकसद एक ही है, चीन टपाक टम टम। चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेती हूँ हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का। एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ये पता है कि हाउस का जो प्राइस है वो मोटा मोटा किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। वो एरिया पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा घर है, किस टाउन में है उस पर डिपेंड कर सकता है, या फिर प्लॉट पे डिपेंड कर सकता है। पर यार एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि वो बाथरूम पर डिपेंड करे? मे बी 2600 स्क्वायर फीट का एक घर देख रहे हो तो वो टाउन और प्लॉट पे तो डिपेंड कर सकता है, पर उसमें 2 बाथरूम हो या 3 बाथरूम, आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा प्राइस में फ़र्क आएगा। पर अगर आप 2600 से 3000 पे जाओगे तो ऑफ कोर्स प्राइस में फ़र्क आएगा। और लुक एट दिस फीचर, ट्रीज नियर बाय। क्या आपको वाकई लगता है कि आपके घर के आसपास एक पेड़ हो या 2 पेड़, उससे आपके घर की प्राइस, जो हमारा वेरिएबल है जो हम प्रिडिक्ट करते हैं, वो वाकई उस पर डिपेंड करता होगा? नीड्स टू बी थॉट अराउंड। तो हमें यहाँ पे समझ आया कि जो की चीज़ें हैं जैसे कि टाउन, एरिया या प्लॉट, इन पे हमारा प्राइस डिपेंड कर रहा है। पर ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें 5 कॉलम्स हैं। जब हम रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स पे वर्क करते हैं तो कॉलम्स 100 भी हो सकते हैं और 1000 भी। उनमें हम कैसे फिगर आउट करेंगे कि कौन से कॉलम्स रेलेवेंट है और कौन से नहीं? यहीं पे हम पीसीए को यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल और समझाती हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ हैंड रिटन डिजिट्स हैं जिससे हमें आइडेंटिफाई करना है। अब हमें ऊपर ऊपर से देख के समझ आ रहा है शायद ये 0 है। आई थिंक सो ये भी 0 है, एंड इसको देख के मुझे लग रहा है कि ये 6 है। अब मेरे पास ये डिजिट्स हैं, पर मैं इनमें पीसीए कैसे करने वाली हूँ? क्वेश्चन इज दैट। यहाँ पे चलते हैं। ये एक डिजिट है, आई थिंक ये 2 है। हर डिजिट एक स्पेशल पिक्सल से डिनोट होती है which ranges from 0 to 16, 0 being the darkest which is black and 16 being the lightest which is white। ठीक है। अब हमें यहाँ समझ आ रहा है कि यहाँ पे 8 बाय 8 की एक ग्रिड है हमारी, जो हमें बता रही है कि ये नंबर क्या है। 8 बाय 8 की ग्रिड मतलब हमारे पास 64 फीचर्स हैं। ठीक है। 64 फीचर्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इस हैंड रिटन डिजिट का जो नंबर है ये नंबर एक्चुअल में है क्या। पर यहाँ पे अब मुझे एक चीज़ और दिखती है। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो कॉर्नर के डिजिट्स हैं ये थोड़ी इनसिग्निफिकेंट हैं? या फिर यहाँ पे भी मैं अगर देखूँ तो कॉर्नर डिजिट्स का इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा ऑन आइडेंटिफाइंग कि ये नंबर आखिर में है क्या, पर सेंट्रल डिजिट्स का इम्पैक्ट आ रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेरे लिए नॉन यूजफुल फीचर है। मे बी दीज जीरोज, दीज आर नॉन यूजफुल फॉर मी, आई कैन से दैट। अगर मैं इन नॉन यूजफुल फीचर्स से पीछा छुड़वा लूँ तो क्या होगा? तो हमारा डेटा जल्दी ट्रेन होगा। अब आप खुद ही बता दो यार, 100 कॉलम का डेटा ट्रेन करना आसान है या 10 कॉलम्स का? और डेटा विजुअलाइजेशन बेटर होगा। जैसे इसको सब कुछ क्लियर दिख रहा है, आप भी इजीली 10 कॉलम्स के एक डेटा को इजीली विजुअलाइज कर पाओगे वर्सेस एक 100 कॉलम्स के डेटा को। तो अब मेरे को इनसे पीछा छुड़वाने के लिए करना क्या होगा? सिंपल सा एक अप्रोच है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। बेसिकली यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा फीचर से छुटकारा पाया, या फिर इस केस में जो हमारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जैसे कि बाथरूम और ट्रीज नियर बाय, इन सबको हटा के बचे हुए फीचर्स को तोड़ मरोड़ करके नए फीचर्स बनाने की प्रोसेस को ही प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कहा जाता है। और जो नए फीचर्स बनते हैं उनको हम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कहते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। ठीक है। अब एक बार फटाफट से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज अ डायमेंशनलिटी रिडक्शन, बेसिकली जो हमने कॉलम्स रिड्यूस किए, एंड मशीन लर्निंग मेथड विच इज यूज टू सिंप्लीफाई अ लार्ज डेटा सेट इनटू अ स्मॉलर सेट, जब while maintaining significant patterns and trends। डेटा का क्रक्स चेंज नहीं कर रहे हैं, फीचर्स चेंज कर रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझाती हूँ। ऊपर जो हमने कॉर्नर पिक्सल वाला और आपका सेंटर पिक्सल वाला लिया था उसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आपके पास ये एक ग्राफ है जिसमें आपने कॉर्नर पिक्सल और सेंटर पिक्सल रखे हैं। ठीक है। अब आपने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया
मैं एक बार फटाफट से ये ट्रेंड बना देती हूँ आपके लिए। अब ये कुछ डिजिट्स हैं, ठीक है, हमारे पास। अब मैं क्या कह रही हूँ कि यार ये जो है, मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कॉर्नर पिक्सल जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा, इतना वेरिएंस नहीं आ रहा जितना सेंटर पिक्सल्स के बढ़ने पर आ रहा है। मैं इसको ऐसे दो डायमेंशन ना करके इसको मैं सिंगल डायमेंशंस में लाकर भी देख सकती हूँ कि खाली अगर मैं सेंटर प्लॉट वाला पार्ट ले लूँ और कॉर्नर प्लॉट को इग्नोर कर दूँ तो कैसे वेरिएंस आ रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि हम अननेसेसरी फीचर्स को हटा के सिर्फ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को रख के अपना समय और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। एक एग्जांपल और देती हूँ आइरिस फ्लावर क्लासिफिकेशन का, कि मेरे पास यहाँ पे मोटे मोटे दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बन सकते हैं, करेक्ट। और अगर मैं अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स दो तरीके से बना सकती हूँ। एक है कि मैं यहाँ से एक लाइन ऑफ वेरिएंस ड्रॉ कर दूं जिसमें मैं अपने मोटे मोटे सारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को कवर कर लूं, या मैं दूसरी लाइन यहाँ से ड्रॉ करके दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बना लूं, PC1 एंड PC2। अब ये दोनों कंपोनेंट्स मेरे को हेल्प कर सकते हैं माय टू अंडरस्टैंड माय डेटा एंड कम आउट विद आउटकम्स। अभी तो हमने यहाँ दो कंपोनेंट्स बनाए हैं, PC1 और PC2। हो सकता है कि मैं इसको और कंपोनेंट्स में ब्रेक करूं और मेरा डेटा और अच्छा आउटकम दे सके। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में ब्रेक करने का। अब वापस से अपने हैंड रिटन डिजिट्स वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास 64 फीचर्स हैं, फ्रॉम पिक्सल 0 टू पिक्सल 64, और उनके अगेंस्ट कुछ डेटा है। अब हर डिजिट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 64 पिक्सल्स की जरूरत पड़ रही है। पर हमने यहाँ देखा था कि अगर हम नॉन रेलेवेंट फीचर्स को हटा दें तो भी हमारा आउटकम सही आ सकता है। तो जरा एक बार देखते हैं कि कैसे। अब यहाँ पे हम अगर 64, अब यहाँ पे हम अपने पीसीए को कह रहे हैं कि यार मेरे को ये 64 नहीं चाहिए, तो मुझे इन 64 फीचर्स में से मुझे 6 कंपोनेंट्स निकाल कर दे दे। और इसने इस डेटा को तोड़ मरोड़ करके 6 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स दे दिए, जिसमें PC1, इसमें हमारा सबसे ज़्यादा वेरिएंस स्टोर होगा और ये हमारे डेटा के बहुत करीब होगा। लाइकवाइज PT2, फिर 3, फिर 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है। अब आ जाते हैं एक बहुत ज़रूरी बात पर। जब भी हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने फीचर्स को स्केल करें। क्यों? क्योंकि इस केस में अगर हम देखें, अगर हाइट जो है वो मिलियंस में हो, ठीक है, और ये जो है एक नॉर्मल नंबर हो, लाइक 0, 1, 2 एंड 3, तो हमारा नंबर का वो जो रेंज है वो बहुत ऊपर नीचे जा सकता है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्केल आवर फीचर्स बिफोर अप्लाइंग द PCA। एंड नंबर टू, हम एक बहुत बड़े डेटा को लेके उसका क्रक्स निकाल रहे हैं, इट इज इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक्यूरेसी थोड़ा ड्रॉप हो सकती है। एंड द लास्ट थिंग, PCA हमारा डायमेंशनलिटी रिडक्शन का कर्स सॉल्व कर रहा है। बेसिकली डायमेंशनलिटी रिडक्शन कर्स यही है कि हमारा जब भी हम रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स में काम करते हैं तो बहुत सारे वॉल्यूमेट्रिक डेटा हो जाता है, बहुत सारे कॉलम्स हो जाते हैं, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू इंटरप्रेट। पीसीए इतने बड़े रायते को समेट के एक छोटा सा आपके लिए शिकंजी बना कर देता है, जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो और इंटरप्रेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। चलो अब फटाफट से प्रैक्टिकल करते हैं। थ्योरी तो हो गई, अब इसी चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी बहुत ज़रूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट pandas एज पीडी, क्योंकि हमें डेटा सेट पे काम करना है। और उसके बाद हम अपना डेटा हैंड रिटन डिजिट्स वाला इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn.data सेट्स से इंपोर्ट लोड डिजिट। अब हमने अपना डेटा सेट जो हमारा हैंड रिटन डिजिट्स वाला डेटा सेट था उसको इंपोर्ट कर लिया, और अब हम उसे डेटा सेट में स्टोर कर लेंगे बाय कॉलिंग द लोड डिजिट्स मॉड्यूल। वांट टू सी हमारा डेटा सेट दिखता कैसा है? व्हाट इज दिस, यहाँ पे कुछ एरेज हैं, नंबर्स हैं, सब टूटा फूटा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। पहले मैं समझ लेती हूँ कि मेरे डेटा सेट में आखिर है क्या क्या चीजें। उसके लिए मैं लिखूंगी डेटा सेट डॉट कीज।
अब मुझे ये समझ आ रहा है कि मेरे डेटा सेट में कुछ डेटा है, एक टारगेट है, कुछ फ्रेम है, देन हमारे फीचर्स के नाम हैं, देन हमारे टारगेट के नाम है, कुछ इमेजेस है और एक डिस्क्रिप्शन है। पर कितने इमेजेस हैं, कितने कॉलम्स है, क्या है वो तो लिखा ही नहीं। तो वो देखते हैं। अब हम सिंपली लिखेंगे डेटा सेट के डेटा की भाई मुझे शेप बता दो तुम क्या है। ओके, नाउ आई कैन सी कि मेरे डेटा सेट में अराउंड 1800 रोज हैं और 64 कॉलम्स हैं। क्या आपको इन 64 से वो 64 फीचर्स याद आए जो हमने अभी अभी थ्योरी में पढ़े हैं? पर मेरी जो फर्स्ट एंट्री है डेटा की, मेरे को देखना है वो कैसे प्रेजेंट की हुई है इन्होंने इस डेटा सेट में। तो मैं लिखूंगी डेटा सेट डेटा का जीरोथ, दैट इज द फर्स्ट वन। इट इज एन array which has 64 features। पर ये कहीं से भी उसके जैसा नहीं लग रहा। वो हमने 8x8 की जो ग्रिड पढ़ी थी, रिमेम्बर, कॉर्नर पिक्सल, सेंटर पिक्सल। तो हम इसको अब उसके जैसे बना देते हैं। तो हम सिंपली पाइथन को कहेंगे कि हे पाइथन, डेटा सेट के डेटा पे जो जीरोथ पोजीशन पे है उसको यार तू रीशेप कर दे एक 8x8 की ग्रिड में। Isn't it Python a simple language? और यहाँ पे हमारा 8x8 का ग्रिड बन चुका है। अब यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 0 0 0 0 0 आ गए। ब्लैक वाले कॉलम्स याद हैं जो हमने थियोरी में पढ़े थे? दीज आर द कॉर्नर पिक्सेल्स जो हमारे लिए इतने रेलेवेंट नहीं थे। ये तो हो गया एक एरे के फॉर्म में। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि यही डेटा मुझे एक पिक्चर के फॉर्मेट में दिखे कि ये एरे से पिक्चर कैसे दिखती है। तो उसके लिए तो मुझे इसको प्लॉट करना होगा। और प्लॉट करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत है। क्या आप उस लाइब्रेरी का नाम गेस कर पाए? करेक्ट, मैटप्लॉट लाइब्रेरी। इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट pyplot एज plt। चलो, हमने अपनी मैटप्लॉट लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कर ली। अब हमें प्लॉट करना है उसको ग्रे स्केल में। और अब हम अपना फाइनली जो डेटा सेट है इसको यहाँ पास करें। तो हम लिखेंगे plt डॉट मैट शो और यहाँ ये जो चीज लिखी है इसको यहाँ एज इट इज पास कर देंगे। एंड हियर यू गो। क्या आपको दिख रहा है कि हमारा जीरोथ पोजीशन पे जो डेटा था ऐसा दिखता है? इट्स अ जीरो। पर अगर मुझे देखना है कि यार जीरोथ पे है तो फर्स्ट पे क्या है, चलो जीरो की जगह यहाँ वन कर देते हैं। एंड वन, वन फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे हमारे पास वन है। तो 50th पोजीशन पे क्या है? आपको क्या लगता है ये क्या है? मुझे तो टू लग रहा है। और 100th पोजीशन पे क्या है? इट्स अ फोर आई गेस। तो अब हमने सीख लिया अपने हैंड रिटन डिजिट्स के प्री बिल्ड डेटा को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं कि उस डेटा सेट में क्या है, और कैसे हम देख सकते हैं कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा डेटा है इन द फॉर्म ऑफ एरे एंड इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज। अब हम अपने अब हम अपने सफर में आगे बढ़ सकते हैं। ये तो मुझे समझ आ गया। पर अब मुझे जानना है कि मेरे डेटा सेट के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे वो तो मैंने देख लिए। पर अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो कैसे दिखते हैं? तो मैं चाहती हूँ कि मुझे फर्स्ट 5 डिपेंडेंट वेरिएबल्स दिख जाए। तो मैं लिखूंगी डेटा सेट डॉट टारगेट और इसमें मैं ये लिखूंगी कि मुझे फर्स्ट 5 देखने हैं एंड आई विल कॉल इट। और इसने मुझे बता दिया कि मेरे जो फर्स्ट 5 टारगेट्स हैं उसमें 0 1 2 3 और 4 स्टोर्ड है। अगर मैं यहाँ 5 की जगह 10 लिखूंगी तो ये मुझे फर्स्ट 10 बता देगा। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ 100 लिखूंगी तो ये मुझे फर्स्ट 100 बता देगा। सो यहाँ हमने टारगेट को प्रिंट करना भी सीख लिया है। अब मैं इस डेटा को उठा के एक डेटा फ्रेम में स्टोर करने वाली हूँ। तो मैं लिखूंगी df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। मैं अपने डेटा सेट के डेटा को पास कर दूंगी और अब देखते हैं कि हमारा डीएफ कैसा दिखता है। यार ये तो सही है, समझ आ रहा है, कुछ तो नंबर्स हैं। यहाँ तक तो चलो फिर भी ठीक है। पर यार ये जो फीचर्स हैं यार, ये 0 1 2 3 4 5 6 है। मैं कैसे बताऊं कि सेवेंथ फीचर की क्या है क्या नहीं है, कौन सा पिक्सल है कौन सा नहीं है, मुझे क्या पता। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज डिफाइन कर देती हूँ। कॉलम्स में आप भैया दे दो डेटा सेट के फीचर नेम्स। अब देखते हैं हमारा डेटा सेट कैसा दिखता है। चलो शुक्र है कुछ चीजें सिंप्लीफाई हो गई। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है पिक्सल 0 पिक्सल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एंड टिल आगे जा जाके पिक्सल 64 तक हमारे पास ये होगा। 64 कॉलम्स हमारे और 1797 रोज सेट हैं। पर यार
मैंने थ्योरी में पढ़ाया था कि 0 हमारा लोएस्ट होगा और 16 हमारा मैक्सिमम होगा। क्या इन दोनों से ऊपर नीचे भी नंबर जा सकते हैं? चेक कर लेते हैं। डीएफ डॉट डिस्क्राइब कर दो यार एक बार हमें कोई। चलो जी, सारी डिस्क्रिप्शंस आ गई हैं। अब मैं यहाँ अगर देखूं तो हर फीचर का मिनिमम 0 ही है और मैक्सिमम या तो 8 है या 16। मतलब 16 से ऊपर नंबर नहीं जाएगा। सो मैक्सिमम दैट वी कैन हैव इज 16 एंड मिनिमम दैट वी कैन हैव इज 0। सॉर्टेड। अब हमने अपने डेटा को देख लिया है, समझ लिया है, सब कुछ हो गया है। तो अब अपने ट्रेडिशनल मेथड रेन टेस्ट स्प्लिट की तरफ हम चलते हैं। एक्स में हम स्टोर करेंगे डीएफ को और वाई में हम स्टोर करेंगे डेटा सेट के सर्किट। ठीक है। वांट टू सी कैसा दिखता है। एक्स हमारा ऐसा दिखता है और वाई हमारा ऐसा दिखता है जिसमें हमारे टारगेट हैं। यार देखो, हमने ये चीज पहले भी समझी थी और हम इस चीज को दोबारा समझते हैं। जब भी हम डेटा पे काम करते हैं, इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि हम अपने डेटा को स्केल करें ताकि एक्स और वाई की जो डेटा है उसमें बहुत ज्यादा मैसिव वेरिएशन ना दिखे। उसके लिए हमें स्केलर की जरूरत होगी, तो हम अपने फ्रॉम स्केलर्न प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड स्केलर को। हमारा स्टैंडर्ड स्केलर आ चुका है। आप जरा स्केलर में स्टैंडर्ड स्केलर को पास करेंगे और अपने एक्स जो हमारा स्केल डेटा है उसको एक्सटेल में स्टोर करके लिखेंगे स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। अब अपना स्केल डेटा देखते हैं कैसा दिखता है। एक्स स्केल्ड। देखा आपने यहाँ पे कुछ नंबर्स कम ज्यादा हो गए हैं, कुछ नेगेटिव हो गया है, कुछ तो जीरोस बढ़ गए हैं। सो अब हमारा एक्स डेटा स्केल हो चुका है और वाई डेटा को हमें स्केल करने की जरूरत नहीं है। अब अपना प्यारा सा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाले मॉडल को कॉल कर लेते हैं। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। आजा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अब आया है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डन है। अब वही हमारा फेमस एक्स ट्रेन, इसको आपको रट जाएगा कुछ दिनों में। एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन। वाई टेस्ट में हम अपने डेटा को तोड़ना चाहते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में। इसको पास करेंगे एक्स ट्रेन में, एक्स स्केल्ड को पास करेंगे, वाई की जगह वाई पास होगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरा टेस्ट सेट 20% रहे, कि यार 20% डेटा को तो बिना मॉडल पे यूज किए अपनी टेस्टिंग के लिए पहले ही उठा के अलग रख ले। तो टेस्ट साइज 0.20 और रैंडम स्टेट को रखते हैं 30 जस्ट टू गेट सम बेटर रिजल्ट। चलो मूविंग ऑन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के हेल्प से स्केल लर्न डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हमने इंपोर्ट कर लिया है। मॉडल में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को पास करेंगे और मॉडल के थ्रू फिट कर देंगे हम एक्स ट्रेन जो हमने ऊपर बनाया और वाई ट्रेन को। हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल सक्सेसफुली कॉल हो गया है और अब बारी है चेक करने के लिए कि हमने कितनी एक्यूरेटली अपने डेटा को ट्रेन किया है। तो हम लिखेंगे मॉडल डॉट स्कोर। अभी एक्स स्कोर तो एक्स टेस्ट पे ही पता चलता है ना, मतलब पढ़ाई तो ट्रेनिंग पे हो गई पर असलियत क्या है वो तो टेस्ट में ही पता चलती है। तो वाई टेस्ट। हियर यू गो। आपने 97% एक्यूरेटली अपना सारा डेटा टेस्ट अपना डेटा टेस्ट किया। 97% एक्यूरेसी के साथ आप बता पा रहे हो कि कौन सी डिजिट जो है वो कौन सा नंबर है। यहाँ पे अगर आपके पास ये है तो आप 97% एक्यूरेसी के साथ बता सकते हो कि ये 4 लिखा है। पर अभी तक मैंने पीसीए नहीं किया है। ये मेरा रिजल्ट है बिना पीसीए करे और अब मेरी बारी है पीसीए करने की। अब मैं चेक करूंगी कि अगर मैं पीसीए कर दूं तो मेरा रिजल्ट कितना वेरी करता है। चलो शुरू करते हैं पीसीए। लिख लेते हैं हैशटैग पीसीए टाइम। एक्स को देख लेते हैं पहले हम। अपने पिक्सल विक्सल सब सही है। यस, हमारा डेटा सही है। पीसीए को इंपोर्ट कर लेते हैं। sklearn डॉट decomposition इंपोर्ट पीसीए। पीसीए इंपोर्ट हो चुका है। अब हम पीसीए को कह रहे हैं, देखो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं जब भी हम पीसीए पे वर्क करते हैं कि यार या तो मैं बोलूँ 95% तक इम्पोर्टेंट डेटा को रख ले, तुझे मैं कंपोनेंट्स का काउंट नहीं बता रही,
पर मैं चाहती हूँ कि 95% डेटा में जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे मिले। तो मैं लिखूंगी पीसी इक्वल टू 0.95। मैंने अभी कंपोनेंट नहीं बताए। अब भी मेरा मॉडल खुद उस 95% डेटा में से देखेगा कि कितने कंपोनेंट्स बनाने जरूरी हैं। और अब हम एक्स पीसीए वाला बनाएंगे इक्वल टू पीसीए डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स डॉट पीसीए। अब देखते हैं कि हमने जब उसको कहा कि यार 95% तक डेटा रखना है तो उसने कितने कंपोनेंट्स बनाए। तो हम लिखेंगे एक्स पीसीए डॉट के। उसने रोज तो उतने ही रखे पर 64 कंपोनेंट्स को हटा के 29 कंपोनेंट्स पे ले आया। मतलब मेरा मॉडल कह रहा है कि भैया अगर तू 95% तक डेटा चाहती है कि मैं रखूं तो तुझे 29 कंपोनेंट्स रखने ही होंगे। मैंने कहा ठीक है यार रख लेते हैं, पर अभी मैं कंपोनेंट्स देके भी चेक करूंगी कि कितना एक्यूरेसी आ रही है। अगर मुझे समझना है कि वेरिएंस रेशियो में कितना ऊपर नीचे चल रही हैं चीजें तो वो भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो। तो यहाँ पे अब हमारा देख रहे हो मिनिमम और मैक्सिमम सब चेंज हो गया है। ये हमारे कंपोनेंट्स बन गए हैं जिसमें से सबसे पहला ये जो 0.14 वाला है इसमें सबसे ज्यादा वेरिएंस यानी कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है हमारी। एंड अगर आपको मन कर रहा है तो आप काउंट भी कर सकते हो ये 29 कंपोनेंट्स। अगर आपको काउंट करने का मन नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये 29 कंपोनेंट्स ही हैं। चलो डेटा भी देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। अब चलते हैं आगे से। अब चलते हैं वापस ट्रेन टेस्ट प्लेट की तरफ। एक्स ट्रेन पीसीए टेस्ट पीसीए वाई ट्रेन वाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट प्लेट। वापस से हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कॉल करेंगे पर हम पीसीए कर चुके हैं और अब मुझे एक्यूरेसी चेक करनी है कि पीसीए के बाद कितनी एक्यूरेसी है। मॉडल इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाई ट्रेन। ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इटरेशन लिमिट रीच, कि ये बार बार इटरेट करके और अच्छा रिजल्ट ला सकता था पर मेरी लिमिट रीच हो गई है तो ये रुक गया। अब हमारे एक बार एक्यूरेसी देखते हैं हम। मॉडल डॉट स्कोर एक्स टेस्ट पीसीए और आई टेस्ट 97% एक्यूरेसी के साथ पीसीए के बाद भी ये हमारे मॉडल ने हमें आउटकम दिया है। पर क्योंकि इटरेशंस रीच हो गई थी और ये रुक गया था तो एक बार और एक चीज कर लेते हैं कि हम इटरेशंस की मैक्सिमम लिमिट बढ़ा देते हैं। मैक्स इटर को 1000 कर देते हैं। अब देखते हैं कि कितनी कि हमारा मॉडल अब पीसीए के बाद कितनी एक्यूरेटली बता पा रहा है कि हमारा प्रिडिक्शन कितना एक्यूरेट है। 96% तक। मतलब हमने 64 कंपोनेंट्स को कम करके 29 कंपोनेंट्स पे ले आए तब हमारी एक्यूरेसी 97.2 से 96.9 हुई है। ज्यादा फर्क तो नहीं है। पर ये तो तब हुआ ना जब मैंने उसको कहा कि यार 95% तक डेटा तुझे रखना ही रखना है। मेरा मन कर रहा है कि मैं उसको बोलूं भाई तुझे 5 ही कंपोनेंट्स रखने हैं। फिर ये कितनी एक्यूरेसी ला पाएगा। लेट्स सी। स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। चलो चलते हैं। इक्वल टू पीसीए एंड कंपोनेंट्स। मैंने कहा तो मैं 5 कंपोनेंट्स ही रखना चाहूंगी। एक्स पीसीए इक्वल टू फिर ट्रांसफॉर्म और इसमें मैं एक्स को प्लस कर दूंगी। शेप देख लेते हैं कि हमने जो कहा था इन्होंने वही किया है या अपनी मर्जी से फिर से कंपोनेंट्स बदल दिए। मैंने कहा 5 कंपोनेंट्स तो उसने बनाए 5 कंपोनेंट। डेटा भी देख लेते हैं कि 5 ही है ना। 1 2 3 4 5 सब में 5 कंपोनेंट्स रखे हैं उसने। चाहिए तो आप वेरिएंस भी देख लो फिर से, कोई बात नहीं। चलो रुको। इसमें मतलब 1 2 3 4 5 कंपोनेंट्स। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो यार ये लो काउंट भी कर लो। 5 ही हैं। वापस से अपने मॉडल को ट्रेन टेस्ट बेड पे करते हैं। एक्स ट्रेन कुछ कॉपी कर लेते हैं, दोबारा क्यों लिखना है। एंड दिस लास्ट वन। चलो मॉडल डॉट स्कोर बाद में लिख लूंगी। अब देखते हैं कि हमारे मॉडल ने कितनी एक्यूरेटली बताया कि जब हम कह रहे हैं कि यार 5 ही कंपोनेंट रखने हैं, तू चाहे कुछ भी कर मेरे को 5 कंपोनेंट्स चाहिए, तब देखते हैं वो हमें कितनी एक्यूरेसी दे पाता है। 85% तक अब हमारा मॉडल एक्यूरेटली बता सकता है कि वो डिजिट कौन सा था। 97 से 85 नंबर तो काफी बड़ा है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि 64 कंपोनेंट से मैं 5 कंपोनेंट्स पे आ गई। कितना फर्क आया है। उसको आपके कहने पे डेटा छोड़ना पड़ा।
अपनी एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। पर फिर भी बेचारे ने हमें 85% तक एक्यूरेटली बताया है कि आपका डिजिट कौन-सा है। ओह! सो दैट वाज़ इट इनटू द डिजिट क्लासिफिकेशन विद पीसीए। हमने पीसीए के साथ भी उसको समझा और बिना पीसीए के भी समझा। आई होप यू फाउंड इट इज़ यूज़फुल। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो डोंट हेजिटेट, कमेंट सेक्शन में अभी ड्रॉप कीजिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प।